तंत्र विज्ञान भारत का वो प्राचीन हिस्सा जिसे आज लोग काला जादू या अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों जैसे दामरा तंत्र और उड्डीश तंत्र में 5 ऐसी महाशक्तियां बताई गई हैं जो अगर सिद्ध हो जाएं तो इंसान भगवान या शैतान बन सकता है। आज हम बात करेंगे उन 5 तांत्रिक क्रियाओं की जिनका नाम लेना भी मना है। और सावधान रहे, आखिरी वाली क्रिया सबसे भयानक है। चलिए शुरू करते हैं। मरण क्रिया। क्या कोई सिर्फ एक मंत्र और पुतले के जरिए किसी की जान ले सकता है? तंत्र शास्त्र की सबसे खतरनाक क्रिया है मरण क्रिया। षट कर्मों में सबसे क्रूर मरण को माना गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है शत्रु का विनाश। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अघोरी इस क्रिया को अमावस्या की रात शमशान में करते हैं। इसमें शत्रु के बालों या कपड़ों का इस्तेमाल करके एक पुतला बनाया जाता है जिसे वुडू डॉल जैसा ही माना जा सकता है। इसमें भैरव या उग्र देवियों का आह्वान किया जाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे उस पुतले को तपाया जाता है, शत्रु का शरीर बिना किसी बीमारी के जलने लगता है। लेकिन चेतावनी साफ है, अगर यह क्रिया गलत हुई तो करने वाले की ही मृत्यु निश्चित है। मरण से भी ज्यादा खौफनाक है अगली क्रिया, जो इंसान को मारती नहीं बल्कि उसे गुलाम बना लेती है। वशीकरण क्रिया। क्या किसी को अपनी मर्जी का गुलाम बनाया जा सकता है? विज्ञान इसे हिप्नोटिज्म कहता है और तंत्र इसे वशीकरण कहता है। वशीकरण संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, वश और करण, यानी किसी के मन, बुद्धि और आत्मा को अपने कंट्रोल में लेना। तंत्रसार के मुताबिक यह क्रिया अक्सर पान के पत्ते, लौंग या उस व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए कपड़े पर की जाती है। कामाख्या तंत्र में इसका सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। लोग इसे प्यार पाने के लिए करते हैं, लेकिन असल में यह एक मानसिक जेल है। जिस पर यह क्रिया होती है वह व्यक्ति अपनी सोचने की शक्ति खो देता है और वही करता है जो तांत्रिक चाहता है। यह भावना नहीं बल्कि जबरदस्ती है। लेकिन अगर दुश्मन सामने खड़ा हो और आप उसे हिला भी न सके तो वो है हमारी तीसरी क्रिया, स्तंभन क्रिया। एक ऐसा मंत्र जो चलती हुई गोली को रोक दे या बोलते हुए इंसान की जुबान सील दे, इसे कहते हैं स्तंभन। स्तंभन का अर्थ है रोक देना। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो राजगुरु इस विद्या का इस्तेमाल करके दुश्मन की सेना के घोड़ों और हाथियों को जड़वत कर देते थे। यह क्रिया सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि तत्वों पर भी होती है, जैसे आग को जला न पाने देना या पानी पर चलना। इसमें अक्सर पीली सरसों और हल्दी का प्रयोग बताया गया है। बगलामुखी माता को स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसका प्रयोग किसी की बुरी नजर या हमले को हवा में ही फ्रीज करने के लिए किया जाता है। किसी को रोकना एक बात है, लेकिन 2 प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर देना, यह है हमारी चौथी भयानक क्रिया, विद्वेषण क्रिया। अच्छे भले 2 दोस्तों या पति पत्नी में अचानक खून खराबा क्यों शुरू हो जाता है? इसके पीछे हो सकती है विद्वेषण क्रिया। विद्वेषण एक तामसिक क्रिया है। इसका काम है खूंट डालना। तंत्र ग्रंथों के अनुसार जब 2 लोगों का मिलना किसी के लिए खतरनाक हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अक्सर गिद्ध या कौवे के पंखों का और शमशान की राख का इस्तेमाल करने का जिक्र मिलता है। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। वह अपने सबसे सगे रिश्ते को भी शक की नजर से देखने लगता है और अंत में वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। रिश्ते तो टूट गए, अब बारी है किसी की जड़ें उखाड़ फेंकने की। उच्चाटन क्रिया। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने ही घर में नहीं रह पा रहे, बिना किसी वजह के भाग जाने का मन करता है? इसे उच्चाटन कहते हैं। उच्चाटन का मतलब है मन का उखड़ जाना। यह क्रिया किसी व्यक्ति को उसके स्थान, नौकरी या घर से भगाने के लिए की जाती है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल किसी भ्रष्ट राजा या दुश्मन को राज्य छुड़वाने के लिए किया जाता था। इस क्रिया के प्रभाव में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे हर जगह डर और घबराहट महसूस होती है। उसे न घर में चैन मिलता है न बाहर। वह तब तक भागता रहता है जब तक वह पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। इसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो
दोस्तों, ये थी तंत्र की 5 महाविद्याएं। इनमें से किस क्रिया ने आपको सबसे ज्यादा डराया? कमेंट में बताएं। और हाँ,